और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन है। सवाई माधोपुर के भाड़ोती से यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर में राहुल की यात्रा में पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व गवर्नर काफी देर तक राहुल के साथ चले और उनसे बातचीत भी करते नजर आए। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले पर मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए। विवाह स्थलों, होटलों में स्थानीय प्रशासन को जांच के निर्देश दिए गए हैं। दौसा में देर रात एक बस बेकाबू हो गई और डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बस ने भारत जोड़ो यात्रा के होर्डिंग्स भी तोड़ दिए। झालावाड़ में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर मारपीट की। साथ ही घायल युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की भी कोशिश की। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में बीजेपी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद चंद्रशेखर यात्रा में शामिल हुए। झालावाड़ पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां 2 ट्रकों में भरकर ले जा रहे 29 गायों और 9 बछड़ों को बरामद किया गया है। साथ ही 6 से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया। पोखरण में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल वाहनों पर असामाजिक तत्वों पर पत्थरबाजी का मामला गरमाया हुआ है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पोखरण में भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश आंदोलन रथ यात्रा पर गवर्नमेंट गांव में पत्थरबाजी करने का आरोप भाजपा नेताओं ने लगाया है। भाजपा जिला मंत्री ने बताया कि गांव से निकलते समय कुछ अज्ञात युवकों ने हो हल्ला करते हुए वाहनों पर पत्थर भी फेंके। झालावाड़ की गंगधार पुलिस ने एएसआई को पुलिस जीप से उतारकर हमला कर मारपीट करने और वर्दी फाड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सीकर में धनतेरस के दिन हुई लूट की वारदात में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में 5 बदमाशों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। कोटा रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री भार को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा सवाई माधोपुर और रामगंज मंडी होकर एक ट्रिप गाड़ी संख्या 04811 भगत की कोठी से पुणे स्पेशल ट्रेन को एक दिशा में चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे यात्रियों को अग्रिम आरक्षण का लाभ और भीड़ से राहत मिल सके। कोटा के डकनिया तालाब स्टेशन का पुनर्विकास आधुनिक तर्ज पर किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक कोटा मनीष तिवारी द्वारा 119.70 करोड़ की लागत से तैयार किए जाने वाले डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास मॉडल का उद्घाटन किया गया। राजसमंद जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान रेल मगरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के दौरे पर रहे। ग्राम विकास अधिकारी ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बताया कि पिछले माह नर्सरी से तैयार पौधों को बेचकर लगभग 15,000 रुपए की आय की गई है। अलवर के बहरोड उपखंड क्षेत्र के बिघाना गांव निवासी बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, जिसका उसके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पोखरण में भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश आंदोलन रथ यात्रा पर गोमट गांव में पत्थरबाजी करने का आरोप भाजपा नेताओं ने लगाया है। भाजपा जिला मंत्री ने बताया कि गांव से निकलते समय कुछ अज्ञात युवकों ने हो हल्ला करते हुए वाहनों पर पत्थर फेंके। नागौर के मिर्ता सिटी पुलिस ने सातलावास गांव में एक मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित घरेलू सामान चुराने के प्रकरण में 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी शातिर नकबजन है। ये हाईवे पर चलते वाहनों में चढ़कर तिरपाल खोल सामान चुराते हैं। बूंदी के लोगों को सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों के अद्भुत शौर्य प्रदर्शन का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर बूंदी शहर में जवान हैरत अंगेज कर देने वाले स्टंट्स दिखाएंगे। साथ ही लोगों को बल के डॉग स्क्वाड के करतब और मारक हथियारों का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। अलवर एनएबी थाना पुलिस ने रंगदारी, मारपीट और हथियारों के बल पर दहशत फैलाने के आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें, जैन स्वीट्स के संचालक प्रदीप जैन के साथ लाठी डंडे तलवार को लहराते हुए रंगदारी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक खेत से 8 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 153 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बरामद अवैध डोडे चूरे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई है।
सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 12 नूर नगर में निवासी तालिब पुत्र महबूब भाटी के दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने पर मोहल्ले वासियों की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सभी लोगों ने माल्यार्पण कर तालिब भाटी का अभिनंदन किया। तालिब ने अपनी सफलता का श्रेय परिवारजनों को दिया। उदयपुर में पुलिस ने राहगीरों को धारदार हथियार से धमकाकर पैसे लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 2 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में न्यायिक कार्मिक की संदिग्ध मौत मामले में श्रीगंगानगर में चल रहा न्यायिक कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी है। वहीं मामले में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की जयपुर में हुई बैठक में आगामी रणनीति को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल अपलोड करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लव कुमार ने आईटी एक्ट की धाराओं में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का जुर्म किया था। कोटा में संतरे से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद ट्रक में भरे संतरे सड़क पर बिखर गए और आसपास मौजूद लोगों ने संतरे लूट लिए। वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर ट्रक का मालिक मौके पर पहुंचा और सड़क पर बिखरे संतरों को ट्रक में वापस भरवाया। ट्रक पलटने से ट्रक मालिक का 3 लाख का नुकसान हुआ है। नागौर में संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं सह सचिव के पद पर केवल नदीम राठौड़ ने ही फॉर्म भरा, जिसके चलते नदीम राठौड़ को निर्विरोध सह सचिव घोषित किया गया। भरतपुर में पिछले 14 दिनों से न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिससे अदालतों के कामकाज पूरी तरह से ठप है। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि हमारी पहली मांग मान ली गई है और एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी 5 मांगे शेष हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को दौसा में प्रवेश करेगी और दौसा में पहला पड़ाव बिलौना कला गांव में होगा। ऐसे में राहुल गांधी बुधवार की शाम बगड़ी गांव में कॉर्नर मीटिंग करेंगे और उसके बाद बिलौना कला गांव में रात्रि विश्राम होगा। अलवर सीएमएचओ कार्यालय की ओर से एएनएम अभ्यर्थियों को एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यालय से अभी तक किसी को भी प्रमाण पत्र वितरण नहीं किया गया है। टोंक के निवाई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आक्रोश रैली का लोहरवाड़ा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने स्वागत किया। कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर बीजेपी ग्रामीणों का समर्थन जुटा रही है। यहां चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों ने कर्ज माफी, बेरोजगारी समेत कई समस्याएं बताई। भरतपुर में एक निजी होटल में व्यापार महासंघ की तरफ से सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सभी व्यापारियों को जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य निर्वहन पूर्ण करने के लिए शपथ ग्रहण आयोजित कराया गया। धौलपुर के चिलाचौद टोल प्लाजा पर झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें एक ट्रक चालक के साथ टोल कर्मी और अन्य लोगों द्वारा न केवल मारपीट की गई, बल्कि उसे बंधक बनाकर जंगल ले जाया गया। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण को 2 साल के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरूरी चिप का निर्माण, दुनिया भर में चिप की सप्लाई प्रभावित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चिप की किल्लत का असर राजस्थान सहित पूरे देश में देखा जा रहा है। राजसमंद में महिला और गरीब बच्चों के लिए कार्यरत संस्थान वी विश फॉर सोसाइटी द्वारा संचालित शेयरिंग इज केयरिंग प्रोजेक्ट के तहत नौगामा भील बस्ती और कालपीलिया बस्ती में जरूरतमंद बच्चों को कपड़े, स्लीपर्स और स्केच पेन, पेंसिल वितरित किए गए। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर से एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें कपड़े की कतरन के नीचे 15 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है और ट्रक ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को शराब तस्करी करते गिरफ्तार किया गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा बकाया भुगतान के मामले में अब डिप्टी मेयर ने कड़ा ऐतराज जताया है। निगम महापौर ने राजस्थान आवासन मंडल द्वारा 23.23 करोड़ रुपए का चेक नगर निगम ग्रेटर जयपुर को दिए जाने को ग्रेटर के 150 वार्डों के लिहाज से हास्यास्पद बताया। उदयपुर में पिछले दिनों हुई G20 शेरपा सम्मेलन के लिए की गई तैयारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ करने के बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर में आने वाले सभी रास्तों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को और सुंदर बनाया जाएगा, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में बीजेपी के विधायक को ही जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मकराना विधानसभा क्षेत्र में 3 गांवों में विधायक से लोग नाराज दिखे और विकास कार्यों को लेकर रोष प्रकट किया गया। विधायक को लोगों द्वारा खरी खोटी सुनाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने शासन सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की और सांगानेर विधानसभा के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क सरकारी स्कूल ड्रेस वितरण में भारी गड़बड़ियों की शिकायत से जुड़ा ज्ञापन सौंपा गया।
नागौर के पाबूसर गांव में ट्रैक्टर से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में रास्ते के विवाद को लेकर 9 दिसंबर को आरोपी खेताराम ने ट्रैक्टर से लालू राम को टक्कर मार दी थी। इसके बाद आरोपी फरार था। हनुमानगढ़ की यूरिया खाद वितरण को लेकर किसानों और व्यापारियों की कमेटी बनाई गई है और खाद आते ही व्यापारियों द्वारा किसानों को यूरिया खाद की जानकारी दे दी जाएगी और कृषि विभाग की देखरेख में किसानों को पर्याप्त रूप से खाद वितरित की जाएगी। दौसा के मुर्शिद नगर में ख्वाजा सूफी हकुमुद्दीन शाह का सालाना उर्स आयोजित किया गया। इस 39वें सालाना उर्स में देश भर से बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे और उर्स में भाग लेकर जियारत की। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने के बाद पहली बार उदयपुर आए जगदीश राज श्रीमाली का इंटक में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान सूचना केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। अलवर के तुलेड़ा गांव में एक परिवार में महिला की मौत के बाद हो रहे तीये की रस्म भोज के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर एक गांव के दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी फर्जी से हमला कर दिया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेलंगाना राज्य की हैदराबाद की सीट के विधायक टी राजा सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर नागौर जिले में रहे। 2 दिवसीय प्रवास पर विधायक ने अमरपुरा स्थित लखीमा दास महाराज मंदिर सहित अनेक धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना में भाग लिया। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के समसपुर गांव से एक प्रिंसिपल के अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि अपहरण क्यों किया गया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के सरकनखेड़ा गांव में रात को खेत में रखे पशुओं के चारे में आग लग गई, जिससे चारे के लिए बनाई गई 2 कच्ची झोपड़ी और पास में रखा बिटौरा सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की है। सांसद ने मुलाकात के दौरान संसदीय क्षेत्र की राजसमंद भीम मिड़ता जैतारण विधानसभा में केंद्रीय विद्यालयों की शीघ्र बजट आवंटन और कार्य शुरू करने के संबंध में वार्ता की। चित्तौड़गढ़ में खाटू श्याममय माहौल देखने को मिला, जब जिला मुख्यालय पर श्री श्याम परिवार सेवा समिति द्वारा पहली बार खाटू श्याम भव्य निशान यात्रा श्याम दरबार के साथ आयोजित की गई। अलवर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में सहायक अग्निशमन अधिकारी की शारीरिक दक्षता प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। बता दें, जिला स्तर पर सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन की सीधी भर्ती आयोजित की जा रही है। बूंदी के देईखेड़ा कस्बे से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से 8 वर्षीय दिव्यांग बालिका अक्षता की हुई मुलाकात। इस मुलाकात से अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। राहुल गांधी द्वारा अक्षता का निःशुल्क उपचार करवाने के आदेश जारी किए गए हैं और इसकी पालना में राज्य मंत्री अशोक चांदना ने अक्षता के परिवार से मिलकर उसे चिरंजीवी योजना में शामिल करवाने की प्रक्रिया शुरू की। हनुमानगढ़ की एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज के लिए दोनों हाथों पर गर्म चिमटे दागने के आरोप लगाते हुए महिला थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नगर परिषद द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक से बस स्टैंड तक डिवाइडर के दोनों तरफ लगी रेहड़ियों को हटा दिया गया, जिससे आक्रोशित रेहड़ी संचालकों ने नगर परिषद पर गरीबों को उजाड़ने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और चेतावनी दी। बूंदी की पुरानी धान मंडी में निरंकारी संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए संत समागम को संबोधित किया। वहीं प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पति और घरेलू झगड़ों से परेशान होकर बाड़ी कोतवाली और बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से 2 महिलाएं पिछले दिनों गायब हो गई थी, जिन्हें आज दस्तयाब किया गया है। एक विवाहिता बाड़ी बस स्टैंड से दस्तयाब हुई है, तो दूसरी विवाहिता को धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड से पुलिस ने दस्तयाब किया। करौली में कलेक्ट्रेट के सामने बैंक के रुपए जमा कराने जा रहे मोटरसाइकिल सवार युवक से दिन दहाड़े मारपीट और लूट की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायल युवक को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का आज अंतिम दिन बूंदी शहर में रहा, जहां पर उसका समापन हुआ, जिसमें जिले की 3 विधानसभा बूंदी, हिंडौली और केशवराय पाटन से शुरू हुए जन आक्रोश रथ जिले की 200 ग्राम पंचायतों में घूमकर विधानसभा मुख्यालय पर वापस पहुंचने पर समापन हुआ। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन कोटा और श्री अग्रसेन महासभा संस्थान द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता अग्रवाल प्रीमियर लीग 8 जनवरी से जेके पवेलियन नयापुरा स्टेडियम में आयोजित होगा। अग्रवाल प्रीमियर लीग 3 के ब्रोशर का विमोचन किया गया। अलवर के लादिया मोहल्ला चौकी स्कूल के पास शिव मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना को लेकर स्थानीय महिलाओं ने डीजे की धुन के साथ कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा लादिया से शुरू होकर त्रिपोलिया शिव मंदिर अशोका टॉकीज होते हुए वापस लादिया पहुंची।
नागौर के डीडवाना में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 870 ग्राम गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर डीडवाना थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ ये कार्रवाई की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत अजनोटी गांव में राहुल गांधी का मीना संस्कृति के अनुसार स्वागत, सम्मान और अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर राहुल गांधी को पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीना ने मीना समाज की ओर से सफेद पगड़ी पहनाई। संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं सह सचिव के पद पर केवल नदीम राठौड़ ने ही फॉर्म भरा, जिसके चलते नदीम राठौड़ को निर्विरोध सह सचिव घोषित किया गया। करौली जिला हॉस्पिटल में बेतरतीब खड़े वाहन कई बार मरीज और घायलों के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। मंगलवार को एम्बुलेंस सरमथुरा से घायल को लेकर करौली हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही पोर्च में पहले से ही खड़ी 2 कार के कारण एम्बुलेंस इमरजेंसी वार्ड तक नहीं पहुंच सकी। करीब 10 मिनट तक एम्बुलेंस कार हटाने का इंतजार करती रही। भरतपुर की बैर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि जगजीवनपुर निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। तीनों युवकों ने पीड़ित युवक की हत्या का प्रयास किया था। कोटा में एक ही हॉस्टल में सुसाइड करने वाले 2 कोचिंग छात्रों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। मोर्चरी में छात्र के शव को देखकर बहन रोने लगी, वहीं अन्य परिजन के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़क बनाने वाले मजदूरों की लापरवाही की वजह से राजधानी जयपुर में हजारों लीटर मीठा अमृत यहीं सड़क पर बर्बाद रह गया। जयपुर की चारदीवारी में मनिहारों के रास्ते में सड़क निर्माण के काम के दौरान मजदूरों द्वारा फावड़े से की गई चोट सीधे जलापूर्ति की लाइन पर लगी और लाइन के क्षतिग्रस्त होने से पानी का फव्वारा बह निकला। राजू ठेहट हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच सीकर पुलिस ने तीनों आरोपियों को शिफ्ट किया और अजमेर जेल प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी गई। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और भूंगरा दुर्घटना के घायलों का हाल जाना, साथ ही डॉक्टरों से उपचार संबंधित जानकारी ली। जयपुर एयरपोर्ट की एडवाइजरी जारी हुई है। अगर आप अपनी फ्लाइट टेक ऑफ से कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपकी फ्लाइट छूट सकती है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के समय पर पहुंचने को लेकर नियमों को सख्त किया जा रहा है। करौली में जिला कलेक्टर द्वारा हिंडौन सिटी में दूषित पेयजल आपूर्ति मामले में कार्यवाहक एसआई के घर के बाहर से बोरवेल की सबमर्सिबल मोटर निकलवाने का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में जिला मुख्यालय पर इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर द्वारा माफी मांगने की मांग की है। झुंझुनू के सोटवारा में मुक्तिधाम में बनी पानी की टंकी में एक युवक का शव मिला। पानी की टंकी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई और पुलिस ने ग्रामीणों को सूचना दी। अलवर में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को सर्दियों के मौसम में भी पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में महीनों से खराब पड़े ट्यूबवेल की कई शिकायत के बाद भी उसे ठीक नहीं कराया गया, जिससे वार्ड नंबर 1 के कई इलाकों में पेयजल संकट बना हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी में 2 जिलों की पुलिस तैनात रहती है। इसके बावजूद भी जेब कतरों के हौसले बुलंद है। मुंबई से आए कुछ श्रद्धालुओं के जेब से पर्स और उसमें रखे पैसे पार हो गए। घटना के बाद पीड़ित दौसा और करौली के पुलिस प्रशासन को कोसता हुआ नजर आया। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षक स्तर के 3 थानों के प्रभारियों को बदलते हुए लालगढ़ जाटान में परमेश्वर सुथार, घुमड़ा वाली में बिशन सिंह और चूनागढ़ में तेजवंत सिंह को थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। शाहपुरा शहर में सुरक्षा, यातायात समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर शाहपुरा शहर स्थित उपखंड कार्यालय सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, नगरपालिका चेयरमैन, पुलिस थाना प्रभारी ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 18 और 19 दिसंबर को बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। विधायक जीआर खटाना ने बांदीकुई शहर में तिरंगा यात्रा निकाली और अधिक से अधिक लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की गई। 12 में लगातार हो रहे ट्रक चोरियों का खुलासा नहीं होने से 12 जिले में ट्रक यूनियन द्वारा हड़ताल कर दी गई है। बड़ी संख्या में ट्रक मालिकों ने शहर में पुलिस प्रशासन के विरोध में रैली निकाली। अलवर के बांजूर के किसान कॉलोनी के ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगाने के विरोध में उपखंड अधिकारी और नगरपालिका प्रशासन को कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन सौंपा और मोबाइल टावर लगाने के कार्य को रुकवाने की मांग की। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर उदयपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा 17 से 26 दिसंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम को जिला कलेक्टर ने जिला परिषद में बैठक ली और विभिन्न आयोजनों को लेकर चर्चा की गई। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।